आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। और क्लास 12 में फिजिकल केमिस्ट्री में दूसरा हम लोग अध्याय शुरू करेंगे, जिस अध्याय का नाम है केमिस्ट्री का विलियन। क्या नाम है? विलियन। आप जब दूसरा अध्याय पढ़ना शुरू कीजिएगा तो इस चैप्टर का नाम है आपका विलियन, सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं। आज इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए आज हम लोग इसका देख लेते हैं क्या क्या चीज है, क्या नहीं है। तो क्लास 12 के बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे सबसे बढ़िया तरीके से, सबसे बेस्ट तरीके से, है कि नहीं। और हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए, आप जब पढ़ते होंगे मिश्रण के बारे में, मिश्रण क्या है, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। तो मिश्रण और यौगिक में एक दो शब्द का अंतर है। जब आप पढ़ते होंगे मिश्रण की परिभाषा, तो मिश्रण की परिभाषा दिया जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। यौगिक की परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। जब अनुपात निश्चित हो तो यौगिक का निर्माण होता है, लेकिन जब अनुपात निश्चित न होकर के किसी भी अनुपात में मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो यौगिक और मिश्रण में बहुत थोड़ा सा का अंतर है। एक में निश्चित अनुपात होना जरूरी है और एक में निश्चित अनुपात होना जरूरी नहीं है। तो मिश्रण की परिभाषा है। और मिश्रण को हम लोग अगर पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि यह दो तरह का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक क्या होता है? समांगी मिश्रण। और दूसरा को हम लोग बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। दूसरा को क्या बोलते हैं? विसमांगी मिश्रण। ये पढ़े होंगे आप लोग पहले भी कि मिश्रण दो तरह का होता है, एक समांगी और दूसरा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है कि समांगी मिश्रण जो होता है वो हर जगह समान रूप से मिला हुआ रहता है। जैसे आप अगर शरबत का निर्माण कर रहे हैं, अब बढ़िया से अगर बढ़िया से उसको मिला दिया जाए तो कहीं का भी स्वाद एक जैसा रहेगा, तो वो हो गया समांगी मिश्रण। हर जगह का स्वाद एक जैसा है कि नहीं। लेकिन विसमांगी मिश्रण में क्या होगा कि हर जगह एक जैसा नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? तो अगर बढ़िया से नहीं घुलेगा तो एक जगह चीनी की मात्रा कम हो जाएगी, एक जगह चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो उसको आपको क्या कहेगा? विसमांगी मिश्रण, है कि नहीं। तो समांगी मिश्रण का मतलब ही होता है जिसका मिलावट हर जगह समान रूप से है। कैसे है? समान रूप से है। जैसा आप माजा वगैरह पीते होंगे या ठंडा वगैरह पीते होंगे, तो आप चाहे ऊपर का हिस्सा पीजिए चाहे नीचे का हिस्सा पीजिए, दोनों का स्वाद लगभग कैसा रहता है? एक रहता है। तो उसका जो मिलावट होता है वह कैसा मिलावट है? समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। लेकिन आप हमको बताइए, पहले हम लोग लड़का में क्या करते थे? चूड़ा और चीनी को ले लेते थे, तो चूड़ा और चीनी को मिला देते थे, और चूड़वा चिड़िया को लेकर के अब हम लोग एक तो गांती बांध लेते थे, गमछी, और गमछिए से उठा उठा के फाँकते थे। तो मालूम चलता था कि चिड़िया नीचे जाके बैठल है। तो ऊपरे वाला चूड़वा खाते थे तो कम मीठा लगता था, चिड़िया कम आता था, और नीचे वाला में पूरा भर भर के चीनी आता था कि नहीं आता था। तो उन दोनों में जो चूड़ा और चीनी में जो मिलावट हुआ, वह मिलावट कैसा मिलावट कहलाएगा? तो वह विसमांगी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? जिसमें माने कहीं ज्यादा तो कहीं कम, माने इस तरह का जब मिश्रण हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे विसमांगी मिश्रण। लेकिन जब मिश्रण सब जगह समान तरीके से होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। यानी कि विलियन बहुत अच्छा जिसमें तैयार हो जाए। तो अब बताइए, समांगी मिश्रण को ही मूल रूप से हम लोग क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। विलियन का मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जिसमें हर जगह की मिलावट एकदम समान तरीके से हो जाए, नहीं। तो समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? विलियन। और इसी विलियन को हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है? पढ़ना है। समझे कि नहीं? तो विलियन की परिभाषा सबसे बढ़िया क्या हो सकता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, है कि नहीं। तो इसकी परिभाषा अगर ऐसे दे दे कि दो या दो से
अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, समझ में आ रही है बात ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को, या किसको, समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो ये जो बात आप लोगों ने समझा या जाना, इसी को हम लोगों को पढ़ना है विलयन के बारे में इस चैप्टर में, क्लास 12 के, है ना, सेकंड चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अब हम लोगों को क्या इसमें विसमांगी पढ़ने की कोई जरूरत है? नहीं, क्योंकि चैप्टर का नाम आप देखिए क्या है, विलयन। तो अब हम लोग समांगी मिश्रण को ही पढ़ेंगे, विसमांगी मिश्रण को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको विलयन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विलयन पढ़ना है। तो चलिए यहां पर आप लोग देख लिए, यानी कि देखिए विलयन क्या है। तो विलयन निश्चित तौर से हम लोगों ने कहा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। कुल मिला जुला के तो यही बात बोले। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब किसी चीज में मिलेंगे तो विलयन जब तैयार होगा, तो निश्चित है कि जब आप 2 पदार्थों को मिलाएंगे तो दोनों पदार्थ को जिसे मिलाने के बाद निश्चित है कि एक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, एक पदार्थ की मात्रा कम होगी, तभी तो विलयन तैयारी होगी। दोनों का मिश्रण दोनों अगर बराबर बराबर रहेगा तो विलयन तैयार फिर नहीं होगा। तो विलयन तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई पदार्थ को ज्यादा, कोई ना कोई पदार्थ को कम करना पड़ेगा। यानी कि उसमें 2 तरह के पदार्थ होंगे। एक ऐसा पदार्थ होगा, विलयन कहने से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि मैंने कहने का मतलब है कि कोई किसी को घुलाने वाला होगा, एक होगा जो घुल जाएगा, एक घुलने वाला होगा और एक घुलाने वाला होगा। यानी कि विलयन की जो निर्माण होगा, तो विलयन में 2 अवयव होता है। कितना अवयव होता है? 2 अवयव होता है। विलयन में कितने अवयव होते हैं? 2 अवयव होते हैं। समझ में आ रहा है बात जो बोल रहे हैं से? विलयन में कितना अवयव होता है? 2 अवयव होता है। तो 2 अवयव कौन कौन हो सकता है? तो देखिए इसमें 2 अवयव हो सकते हैं। एक जो विलय हो जाए, विलय हो, एक क्या हो सकता है? विलय। विलय बोले तो जो मैंने घुल जा जाकर के उसमें, तो विलय। जैसे देखिए आप यहाँ पे इस बात को समझिए, विलयन को हमने क्या कहा? सॉल्यूशन। एक उसमें ऐसा पदार्थ होगा जो विलय हो जाएगा, और एक ऐसा पदार्थ हो जाएगा जो विलायक होगा। क्या हो जाएगा? विलायक। विलायक माने क्या हो सकता है? तो विलायक माने जो किसी चीज को घुला दे। विलायक का मतलब क्या चीज? जो किसी चीज को घुला दे, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो विलय होगा उसको हम लोग घुल्य भी बोलते हैं, और उसको अंग्रेजी में सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, है कि नहीं? और जो विलायक होगा उसको जो विलाने वाला होगा, जो घुला देगा, तो जैसे मान के चलिए कि जो घुला देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे उसको? सॉल्वेंट। अब आपको हम एक शरबत बनाने के लिए देते हैं, शरबत में क्या क्या चीज डालते हैं? तो शरबत में चीनी और पानी डाल देते हैं। तो अब इसमें बताइए घुलाने वाला कौन होगा? जोर से बोलिए। पानी। पानी घुलाएगा और चीनी क्या हो जाएगा? घुलेगा। समझे कि नहीं? चीनी क्या हो जाएगा? घुलेगा। अब इसमें बताइए घुलाने वाला की मात्रा ज्यादा है कि घुलने वाला की मात्रा ज्यादा है? निश्चित है कि घुलाने वाला की मात्रा ज्यादा है। तो घुलाने वाला को क्या बोलेंगे? विलायक। तो विलायक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए किसी भी विलयन में। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वह विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वह क्या होगा? विलय। ऐसे भी आप समझ लीजिए, विलय में कितना अक्षर है? 3 अक्षर। अब विलायक में कितना अक्षर है? 4 अक्षर। तो 4 बड़ा, 4 अक्षर बड़ा, 3 अक्षर छोटा, यानी कि घुलने वाला छोटा, अब घुलाने वाला बड़ा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बात को बहुत अच्छा से समझ लीजिए। यानी कि अगर हम लोग विलय को कोई बोले तो विलय की परिभाषा आप क्या समझाइएगा? जो घुल जाए, जो घुल जाए उसको क्या कहेंगे? विलय। विलायक। विलय की क्या परिभाषा हो सकती है? जो घुल जाए। घुलने वाला को क्या कहेंगे? विलय। इसको लिख दीजिए, जो घुल जाए, जो घुल जाए, और जो घुल जाए उसको क्या बोलेंगे? विलय। यानी कि घुलने वाला है। ये क्या है? ये घुलने वाला है, घुलने वाला। और इसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। इसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। समझे कि नहीं? तो ये भी बात को हम लिख देते हैं कि जो घुल जाए यानी कि घुलने वाला है, जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है। जो विलयन में कैसा पाया जाता है? कम मात्रा में पाया जाता है। लिखेंगे
कि जो विलयन में कम मात्रा में विलय हो, कम मात्रा में हो, उसको क्या बोलेंगे? विलय बोलेंगे। क्या बोल देंगे उसको? विलय बोल देंगे। समझ में आ गई बात है? अब यहां पे देख लीजिए, जो घुल जाए, इसमें क्या लिखेंगे? जो घुला दे। इसमें क्या लिखेंगे? जो घुला दे। समझ में आ रही है बात है? जो घुला दे उसको क्या बोलेंगे? विलायक कहेंगे। जो घुला दे उसको क्या कहेंगे? विलायक। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जो क्या करे? घुला दे। यानी कि ये था घुलने वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? घोलने वाला। इसको क्या बोलेंगे? घोलने वाला। समझ में आ रहा है बात है? इसको क्या बोलेंगे? घोलने वाला। जो विलयन में कम मात्रा में हो, इसमें क्या लिखेंगे? जो विलयन में अधिक मात्रा में हो। जो विलयन में अधिक मात्रा में हो, जो विलयन में क्या हो? अधिक मात्रा में हो। आ गया समझ में? यहां तक में कोई दिक्कत है? तो ये आपने पढ़ा विलय के बारे में और विलायक के बारे में, यानी कि किसी भी विलयन में दो अवयव हो जाएंगे, विलय और विलायक। समझ में आ रही है बात? अब यहां पे कुछ उदाहरण को ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए ध्यान से यहां पे, अब यहां पे इस बात को समझिए। क्या समझिएगा? तो समझिए, जैसे आप शरबत ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? शरबत। क्या ले रहे हैं? शरबत। एग्जाम्पल के तौर पर आपने लिया शरबत। क्या ले लिया? शरबत। उतना नहीं चल रहा है। आपने क्या ले लिया? शरबत। तो शरबत में शरबत का निर्माण किस चीज से हुआ? तो शरबत का निर्माण हुआ पानी और क्या चीज से? चीनी से। किस किस चीज से निर्माण हुआ इसका? पानी और चीनी से। यही चीज से निर्माण हुआ। अब हमको बताइए, किसी भी विलयन में दो चीज होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलय। इसको विलायक और विलय को पहचानने के लिए तीन तरीका बता दिए। आपने देखा कि जो घुल जाए उसको क्या कहेंगे? विलय। यानी कि जो घुलने वाला होगा, जो अपने आप को विला देगा, उसको कहेंगे विलय। यानी कि उसकी मात्रा कम होगी। किससे? विलायक से। और जो विलायक किसको कहेंगे? जो घुला दे, जो घोलने की शक्ति रखता हो, या जिसकी मात्रा विलयन में क्या हो? अधिक हो। आप हमको बताइए, जब भी आप शरबत बनाते हैं, क्या बनाते हैं? शरबत। तो शरबत में पानी ज्यादा होता है कि चीनी ज्यादा होता है? पानी ज्यादा होता है। तो इस आधार पर पानी क्या हो गया? विलायक। पानी क्या हो गया? विलायक हो गया इसमें। और चीनी कितनी मात्रा में होती है? कम मात्रा में होती है। तो उस आधार पर ये क्या हो गया? विलय। ऐसे भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। और नहीं तो आप देखिएगा, पानी घुलता है कि चीनी घुलता है? तो भैया चीनी घुलेगा। कौन उसको घुला रहा है? पानी। अगर चीनिया पनिया को घुला लेता तो फिर चीनी हो जाता विलायक। बात समझ आ रही है ना? तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये इसका उदाहरण हो गया। तो शरबत क्या हो जाएगा? विलयन। शरबत क्या हो जाएगा? विलयन। यानी कि विलयन, विलय और विलायक तीनों समझ में आया? विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। यानी कि विलयन में दो चीज, एक विलय भी और दूसरा का विलायक भी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें दो चीज पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम इस चीज को बहुत अच्छे से लिखें, अब यहां पे देखिए, अब एक चीज को और समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे आप, हम लोगों को स्थिति क्या है कि जब हम लोग इस विलयन को तैयार करते हैं, विलयन को तैयार करते हैं, तो विलयन को तैयार करते हैं तो पानी अगर एक गिलास लिए और चीनी हम लोग 2 चम्मच लिए, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि शरबत का निर्माण कैसे है, तो अगर पानी की मात्रा आपने कितना लिया? 100 ग्राम। कितना लिया? 100 ग्राम। अगर चीनी आपने लिया कितना? 10 ग्राम। तब तो बढ़िया विलयन तैयार हो रहा है कि नहीं? लेकिन अब हमको बताइए जरा सा, अब पानी ले लिए कितना? 100 ग्राम और चीनी ले लिए कितना? 50 ग्राम।
माने ठीक पानी के आधा, तभी यह क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलयन ही कहलाएगा। लेकिन अब वहां पे पानी को घोलने में समय ज्यादा लेगा और वह चाशनी की तरह बनेगा। कैसा बनेगा, चाशनी की तरह, ज्यादा मीठा होगा वो, है कि नहीं। और चीनी की मात्रा बढ़ेगी तो और इसको घुलाने में क्या हो जाएगा, भार पड़ेगा। समझ में आ रही है बात ना। और घुलाने में क्या पड़ेगा, भार। लेकिन किसी भी स्थिति में आप समझ लीजिए यहां पर कि यहां पर इसकी मात्रा पानी की क्या है, हमेशा ज्यादा है। तो विलायक को परिभाषा है कि जो भी ज्यादा रहेगा, जो भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, वह विलायक कहलाएगा। और जो कम रहेगा वह क्या कहलाएगा, विलय। लेकिन एक उदाहरण हम देखते हैं ऐसे, जैसे हम ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, चाशनी को। क्या ले लेते हैं, चाशनी को। अब चाशनी को जब लीजिएगा तो अब इसमें देखिए, अब इसमें भी दो चीज रहेगा, एक रहेगा पानी और एक रहेगा चीनी। क्या रहेगा, पानी और चीनी। अब इसमें देखिए, अब पानी यहां पे हो गया 100 ग्राम, पानी कितना हो गया, 100 ग्राम। और चीनी की मात्रा यहां पर कितना है, 500 ग्राम। चीनी की मात्रा कितना है, 500 ग्राम। चीनी की मात्रा यहां पर क्या हो गया, बढ़ गया। अब पानी की मात्रा यहां पर क्या हो गया, घट गया। तो अब इसमें विलायक कौन हो जाएगा, अब विलायक हो जाएगा चीनी। क्यों विलायक इसको बोले, क्योंकि जिसकी मात्रा जो विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, विलायक। यहां पे विलायक कौन हो गया, चीनी। अब विलय कौन हो गया, पानी। अब आया समझ में। जिसकी मात्रा ज्यादा हो विलयन में वह क्या कहलाएगा, विलायक। अब इसको जो है आप आसानी से घोल नहीं सकते हैं। इसको घोलने के लिए आपको आग पर धिकाना पड़ेगा, कोई बाहरी प्रतिक्रिया करवाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात ना। तो बाहरी प्रतिक्रिया जब कराइएगा तब जाकर के ये चीनी जो है अपनी अवस्था का परिवर्तन करेगा। और उस अवस्था में आपको क्या होगा कि जब अलग से एक शक्ति लगा करके, चाहे आग लगा करके, गर्म कर करके, जैसे देखिए रसगुल्ला का जो डुबाया जाता है जिस पानी में, जिसको हम लोग सीरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरा, उसमें क्या रहता है, उसमें इसी तरह से स्थिति होती है। चीनी की मात्रा और पानी की मात्रा में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है, समझे कि नहीं। लेकिन क्या उसको आप आसानी से चम्मच से घुला लीजिएगा, कभी नहीं। उसको घुलाने के लिए आपको आग पर रखना पड़ेगा। किस पर रखना पड़ेगा, आग पर। आग पर जब धिकाइएगा तो चीनी की अवस्था में परिवर्तन होगा, समझे कि नहीं। और तब वह पानी को क्या करेगा, अपने समान उसको बनाएगा। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, चाशनी। मेरा कहने का मतलब है कि जिसकी मात्रा ज्यादा है, ये भी दिमाग में आपको नहीं बनाना है कि हर वक्त पानी विलायक ही होगा, नहीं भैया। हमने कहा आखिर ये दोनों मिश्रण है ना, है ये दोनों क्या है, मिश्रण है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल जाए तो मिश्रण है। तो इसमें पानी और चीनी किसी भी अनुपात में मिल रहा है, मिश्रण है, समझे कि नहीं। लेकिन कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, समांगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं। अब यहां पर जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वह विलायक होगा। तो कभी भी पानी हर वक्त विलायक ही हो कोई जरूरी नहीं है, समझे कि नहीं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा पंखा चालू कर दीजिए, है ना, तीसरा नंबर इसे लगाइए तो चालू हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। यहां तक समझ में आया। यानी अगर हम लोग बात करें यार, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो विलयन जब भी निर्माण होता है, तो विलयन का निर्माण होता है तो इसमें एक विलय का होना जरूरी है और एक इसमें क्या चीज का होना जरूरी है, विलायक का होना जरूरी है। विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू क्या चीज, विलयन का निर्माण होता है। इसका क्या चीज का निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। अब देखिए, शरबत
शरबत का जब निर्माण कर रहे हैं, यहां पे अब हमको बताइएगा, तो शरबत का निर्माण कर रहे हैं, तो शरबत का मतलब हो गया कि पानी की मात्रा ज्यादा, पानी की मात्रा ज्यादा, तो इसमें पानी डाल दिए, तो बढ़िया शरबत। जैसे 2 तरह के शरबत बनाते हैं गर्मी के दिन में, अगर कोई गोतिया नैया में क्या आ गया तो उसको चीनी पानी मिला करके दे देते हैं। लीजिए आप बहुत गर्मी के दिन में आए हैं, एकदम है ना, बना दिए, उसी को फ्रिज व्रिज में रख करके दे दिए तो थोड़ा ठंडा हो गया ज्यादा। लेकिन तनी मेहमान आए, तनी और बढ़िया आदमी आए, तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, तनी नींबू का रसो डाल देते हैं, थोड़ा बहुत सौंफो डाल देते हैं, है कि नहीं है, ताकि जो है सब तनी पिएंगे तो मुंह का स्वाद तनी बढ़ जाएगा। यानी कि शरबत में हम लोग क्या क्या चीज डालते हैं, पानी, चीनी, नींबू का रस, नींबू का रस। अब इसमें बताइए कि कौन विलय होगा और कौन विलायक होगा। पानी तो विलायक होगा, सीधी बात है। अब बताइए विलायक कौन होगा। अगर ये विलय हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, क्योंकि अब तीनों चीज घुल रहा है, तीनों चीज घुल रहा है, पानी भी घुल रहा है, चीनी भी घुल रहा है, नींबू का रस भी घुल रहा है। असर आप बताइए कि जो ज्यादा होगा वो विलायक, जो कम होगा विलय। अब तो एकरों से कम ही है, नींबू का रस तो चीनी के बराबर नहीं डालते हैं, युवाओं कम डालते हैं कि नहीं, और कम। तब ये क्या होगा, अब इस बात को समझना है, तब क्या जवाब दीजिएगा, तब क्या जवाब दीजिएगा मेरे भाई, जल्दी बताइए, तब आप लोग क्या जवाब दीजिएगा। अब इसमें देखिए, अभी तो हम आपको पढ़ाए हैं कि जिसकी मात्रा कम होगी वह क्या होगा, विलय। तो भैया चीनी और नींबू का रस दोनों क्या हो जाएगा, विलय। सीधी सी बात है, दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। जिसकी मात्रा कम हो उसको क्या कहेंगे, विलय। विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो। अब हमने कहा है कि 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक पदार्थ भी हो सकता है। आप सौंफ को भी मिलाइएगा तो सौंफो क्या हो जाएगा, विलय, मात्रा कम है। जिसकी मात्रा ज्यादा विलायक, उसके बाद जितना कम हो जाएगा सब के सब क्या हो जाएगा, विलय। क्लियर हो गया, सब के सब क्या हो जाएगा, विलय। अब समझ में आ गया ना। तो आप हेडक मत लीजिए कि अब इसको तो विलय इसको कहे कि इसको कहे, नहीं, दोनों को कह देंगे, दोनों को क्या कहेंगे, विलय। भैया इसकी मात्रा ज्यादा है ना तो विलायक छट गया, बाकी जितना बच गया सब के सब क्या है, विलय है। अब समझ में आ गया बात है, तो इसलिए घबराइए नहीं, बढ़िया से बताइए, समझे कि नहीं। अब देखिए एक वर्ड आता है जिसका नाम है सांद्रता। क्या नाम है उसका, सांद्रता। कितना बच्चा जानिएगा सांद्रता क्या है, कितना बच्चा जानते हैं सांद्रता किसको बोलेंगे। सांद्रता को हम लोग अगर ऐसे बताएं तब आप लोग जान जाइएगा, गाढ़ापन। क्या चीज इसको बोलते हैं हम लोग, गाढ़ापन। अब समझ में आया, सांद्रता का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। विलयन में किसकी किसकी मात्रा होती है, तो विलय और विलायक की मात्रा, समझे कि नहीं। तो विलयन में विलय या विलायक की मात्रा को ही क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। कि किसकी मात्रा ज्यादा है, नहीं समझे मेरी बात। जिसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी क्या हो जाएगा, जैसे हमारा कहने का मतलब है कि आप शरबत बनाए, दूध 1 गिलास पानी लिए, उसमें 2-3 चम्मच चीनी डाले, तो और भी अगर 5 चम्मच छाट डालेगा तो नहीं क्या घुलेगा, घुल जाएगा, लेकिन गाढ़ा ज्यादा हो जाएगा। वहां पर विलय की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, समझे कि नहीं। अब अगर मान के चलिए कि 5 चम्मच चीनी डाल दिया, उसको 1 लोटा डाल दिए, तो यहाँ पे विलायक की भी सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो हम लोगों को सांद्रता कोई पूछे तो आप इसका सीधा जवाब दीजिए कि किसी भी विलयन में कितना विलय है, कितना विलायक है, उसी की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। उसकी की मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता। यानी कि सांद्रता की परिभाषा दी जाती है विलयन में, किसमें, विलयन में, विलयन में विलय या विलायक, विलय या विलायक, हाँ, विलय या विलायक। विलयन में विलय या विलायक की मात्रा को क्या कहते हैं, मात्रा को क्या बोलेंगे, सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांद्रता कहते हैं। क्लियर हो गया,
सर ये सांद्रता निकालेंगे कैसे, समझ में आ रही है बात? इस सांद्रता को आखिर निकालते कैसे हैं? तो अब ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। आपको सांद्रता कैसे निकालना है विलय का या विलायक का, उसको हम लोग बता देते हैं। जैसे शरबत हम बनाए, क्या बनाए? शरबत। शरबत कितना बना रहे हैं? 200 ग्राम। कितना शरबत बना रहे हैं? 200 ग्राम है। शरबत कितना ग्राम है? 200 ग्राम है। तो अब इस 200 ग्राम को आपने क्या किया, सो समझिए बढ़िया से। आप क्या किए कि इसमें चीनी डाल दिए 10 ग्राम। चीनी कितना डाल दिए? 10 ग्राम। चीनी कितना डाल दिए? 10 ग्राम। और इसमें पानी कितना डाल दिए? 190 ग्राम। कितना ग्राम? 190 ग्राम। पानी कितना डाल दिए? 190 ग्राम। 190 और 10 कितना हो गया? 200 ग्राम। हो गया कि नहीं? अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि अब तो यहां पे आप जान गए कि पानी क्या हो जाएगा, ज्यादा है तो विलायक। पानी क्या हो जाएगा? विलायक। और इसमें चीनी क्या हो जाएगा? विलय। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो विलय की सांद्रता है वो कितनी है, विलय की सांद्रता कितनी है ये निकाला जाएगा। तो विलय की सांद्रता कितनी है आप समझिए ध्यान से। अब यहां पे समझिए, सांद्रता में कुछ है नहीं, सांद्रता परसेंटेज में निकाल लेंगे, कितना परसेंटेज है। अब देखिए ध्यान से क्या हम बोल रहे हैं। अब इसको समझिए कैसे। जैसे आपको मान के चलिए कि किसी बच्चे को, समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं, 450 नंबर आया 500 में। कितना नंबर आया? 450 आया कितना में? 500 में। तो सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो अब देखिए, जितना नंबर आए उसको ऊपर में लिखते हैं, जितना नंबर आए उसको कहां लिखते हैं? ऊपर में। कहां लिखते हैं? ऊपर में। और जितना में आए उसको नीचे लिखते हैं। तो कितना में आया? 500 में आया। और फिर क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं, यही ना है जी। अरे भैया, हमको जितना नंबर प्राप्त हुआ उसको ऊपर में रखिए, अंश में रखिए, और जितना नंबर का टोटल है उसको हर में कर दीजिए, और गुना कितना से कर दीजिएगा? 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 5 9 45, कितना परसेंट नंबर हो गया? 90%। कितना परसेंट नंबर हो गया? 90%। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सांद्रता। आपके नंबर की क्या हो जाएगी? सांद्रता। क्लियर हो गया? सीधी सी बात है कि जितना आपने प्राप्त किया उसको ऊपर में लिखिए, कितना में जितना प्राप्त किया उसको नीचे लिखिए, और गुना कर दीजिए कितना से? 100 से। बस सांद्रता आपका निकल गया। अब यहां विलय की सांद्रता निकाल रहे हैं। तो विलय कौन है? चीनी। विलय कौन है? चीनी। कितना है? 10 ग्राम। कितना है? 10 ग्राम। तो 10 ऊपर लिख देंगे। कितना में 10 ग्राम है? 200 में बटा 200, और कितना से गुना कर देंगे? 100 से। तो कै परसेंट हो गया? 5%। यानी कि विलय की सांद्रता कितनी है? 5%। आ गया? अब वहीं पर हम लोग विलायक का कर देते हैं। विलायक की सांद्रता अगर इस हिसाब से देखें तो 100 में से 5 गया 95%। लेकिन अगर कोई कह दिया कि नहीं, पहले अब है यहाँ कि नहीं है, जोर से बोलिए। हाँ, ताकि लगे लोगों को कि नहीं पढ़ रहे हैं। विलायक की सांद्रता कैसे निकालेंगे? तो बस वही विधि है। ऐसे तो 95% आइए गया, लेकिन अगर ये नहीं निकाले हैं, पहले यही निकालने के लिए कह देगा तो बस। अब यहाँ पे देखिए, विलायक कितना है? 190। कितना में है वो? 200 में। गुना क्या कर देंगे? 100। तो 200 भागा दे देंगे, कितना बार में कटेगा? 95 बार में। क्या परसेंट हो गया? 95%। सांद्रता निकालने आ गया। किसी की भी सांद्रता आप निकाल ले सकते हैं। सांद्रता हार्ड की हल्का? हल्का। लेकिन पहले कैसा लगा? सांद्रता, ये कौन शब्द है भाई? सांद्रता पढ़े तो थे लेकिन याद में नहीं आ रहा है। लेकिन सांद्रता है क्या चीज? गाढ़ापन। किसमें कितना है वही उसका क्या है? सांद्रता है। समझे कि नहीं? अब बताइए, इस शरबत के विलयन में कै परसेंट विलय है? 5%। कै परसेंट विलायक है? 95%। आ गया समझ में? आपने किससे पता लगा लिया? सांद्रता निकाल करके। कैसे पता लगा लिया? सांद्रता निकाल के। तो इस सांद्रता के आधार पर कोई आपसे पूछेगा कि इस सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइएगा 5 प्रकार के। कितना प्रकार के? 5 प्रकार के। पढ़ा दें? चलिए पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देते हैं?
तो अब देखिएगा सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, किसका प्रकार? विलयन के प्रकार बताएं। सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो आपसे कोई पूछेगा कितना प्रकार होता है? 5 प्रकार। कितना प्रकार? 5 प्रकार। कौन कौन जरा बताता? खाली ऐसे है 5 प्रकार। फिर समझिए, सांद्रता के आधार पर विलयन कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। ये तो कम से कम याद हो गया। तो अब सुन लीजिए क्या है से 5 प्रकार कौन कौन है। मजा आ रहा है पढ़ने में आप लोगों को? बात समझ में आ रही है? सारा चीज है? किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 12 क्लास में है। कैवा चैप्टर पढ़ रहे हैं? दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। कितना चैप्टर मिलाकर के टोटल है? 16। फिजिकल केमिस्ट्री क्या ठो है? 6 चैप्टर। कितना है? 6 चैप्टर। इनऑर्गेनिक कितना है? 3 चैप्टर। कितना चैप्टर? 3 चैप्टर। तो 6 और 3 9। तो ऑर्गेनिक कितना बचा? 7 चैप्टर। कितना हो गया? 7 चैप्टर। अभी आप लोग कौन सा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन। समझ में आ गई बात? हम बना करके सारा भेज दिए हैं इंटर का केमिस्ट्री के बारे में कि कौन कौन सा चीज कितना, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फेसबुक पर हम डाल दिए हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग ध्यान से इसको देखिएगा। सांद्रता के आधार पर विलयन कितना तरह का होता है? 5 प्रकार का। सबसे पहले बोलते हैं पहलका को तनु विलयन। क्या बोलते हैं? तनु विलयन। अब तनु और क्या है जी, सब समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है। क्या क्या है? नहीं करना है। तो अब देख लीजिए तनु विलयन। एक नाम सुने होंगे सांद्र विलयन, न सुने हैं? तनु विलयन और सांद्र विलयन। अभी तो पढ़े सांद्रता। सांद्र, सांद्र माने गाढ़ापन ज्यादा, तो तनु माने गाढ़ापन कम। उपाय समझ में आ रहा है? तो तनु विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे? कम गाढ़ा। क्या बोलेंगे? कम गाढ़ा। अब आया समझ में? अरे ठेठ देहाती में समझो। तनु नहीं समझ में आ रहा था, कम गाढ़ा समझ में आ रहा है ना? तो तनु विलयन का मतलब क्या होता है? कम गाढ़ा। और सांद्र विलयन का मतलब क्या होता है? ज्यादा गाढ़ा, है ना? क्या बोलेंगे इसको? ज्यादा गाढ़ा। अब आया समझ में? तो तनु विलयन हो गया, सांद्र विलयन हो गया। 2 तरह के विलयन आप लोगों ने पढ़ा। एक हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब क्या? भूखायल। संतृप्त नहीं है, अभी भूखायल है। खाए के कैपेसिटी था 5 पूरी, बड़का हथिया के कनमा वाला। अब बेचारा उसको दे दिया 1 पूरी। अब वो छछन रहा है कि आओ नहीं मिलता था, खाइए लेते। तो वो हो गया असंतृप्त। समझ में आ रहा है ना पंडित जी? 5 खाना था, मिला कै गो? है गो? 1 ठो। भूखायल है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूखायल पेट। असंतृप्त विलयन को क्या बोलेंगे? भूखायल पेट। तो चौथा क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन। क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन। संतृप्त के मतलब कि हाँ पेट भर खा लिए, अब ज्यादा जरूरत ना है कि नहीं? यानी कि आरामदेह वाला खाना। कैसा खाना? आरामदेह वाला, माने भर पेट। संतृप्त विलयन बोले तो क्या चीज? भर पेट। एक हो गया अति संतृप्त विलयन। ये क्या हो गया? अति संतृप्त विलयन, माने ओवरलोड। कोई अगर इनाम रख दिया कि पंडित जी भोज में अगर 5 नहीं 8 गो हाथी कान वाला पूरी खा लिए तो इनको अलगे से 100 रुपया दिया जाएगा। उनको पेट भर गया था 3-4 पूरी में, लेकिन 100 रुपया के लोभ में कै पूरी ज्यादा खा लिए? 4 पूरी। अब हो गए असबस, ओवरलोड। उसी को क्या बोलेंगे?
अति संतृप्त विलयन। अब आया समझ में? कई प्रकार के विलयन लिखवा दिए? कितना प्रकार का? 5 प्रकार का। समझ में आ गया बात? किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर विलयन कितना तरह के? 5 प्रकार के। मजा आ रहा है? कैसे मजा आ रहा है? तो कौन ऐसा चीज हम लोग कर रहे हैं? तो पढ़ाई कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से, है कि नहीं? तो देखिए ये है क्लास 12 के बच्चे, बहुत आनंद के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा से सीख रहे हैं, है ना? 2 इजी पढ़ाने की कोशिश है हमारी। तो आप कोशिश कीजिए कि बढ़िया से बिट्टू सर से पढ़िए ताकि आपको हर चीज दिमाग में अट जाए। तो चलिए तनु विलयन को हम लोग देख लेते हैं। तनु विलयन किसे कहेंगे? कम गाढ़ा है। क्या है इसमें? कम गाढ़ा है। तो कम गाढ़ा का मतलब क्या चीज है? पानी ले लीजिए 100 ग्राम और चीनी ले लीजिए 10 ग्राम, तो कम गाढ़ा नहीं हुआ? तो इसको हम लोग कैसा सांद्रता कहेंगे? कैसा विलयन कहेंगे? तो तनु विलयन कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तनु विलयन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? तो तनु विलयन कहेंगे किसको? तो ध्यान से हम लोग समझेंगे। क्या कहेंगे? वैसा विलयन जिसमें विलय कम मात्रा में हो, तभी ना कम गाढ़ा होगा। कम गाढ़ा करने के लिए क्या करेंगे? विलय की मात्रा को कम कर देंगे। मेरे भाई सिस्टर, समझ में आ रहा है? जब विलय की मात्रा कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कम गाढ़ा, यानी कि तनु विलयन। जब विलय की मात्रा बढ़ा देंगे, 100 ग्राम चीनी में 100 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी डाल देंगे तो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। हाँ, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो वो हो जाएगा सांद्र विलयन। क्या हो जाएगा? सांद्र विलयन। मजा आ रहा है? बहुत भारी है। तो पहले से कहानी सीखी थी जब कम भारी था तो, है कि नहीं? तो देखिए वैसा विलयन जिसमें चलिए बढ़िया है। वैसा विलयन जिसमें, वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो? कम हो, विलय कम मात्रा में हो। वैसा विलयन जिसमें विलय कम मात्रा में हो, कम मात्रा में हो, कम मात्रा में हो, क्या कहलाता है? तनु विलयन। कम मात्रा में हो उसे तनु विलयन कहते हैं। क्योंकि अब भैया इसको बढ़िया से पढ़ा दें, तनु विलयन कहते हैं ना। अच्छा लग रहा है अब ऐसे? उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन। सर इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लीजिए ना। शरबत, मान के चलिए कि हम पानी ले लिए 100 ग्राम और चीनी ले लिए 10 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका मैंने पंचोछराइन। पीजिएगा तब मजा नहीं आएगा। समझ में आ रही है ना? जैसे केकरो अगर भगाना रहता तो उसने शरबत तो भाग जाएगा तुरंत है, तो हमरा दे दो कम वाला नहीं। एक शादियों ब्याह में दूध रंग के कार्ड छपता है, पता है आप लोगों को? न समझ में आया? एगो वीआईपी आदमी के देना रहेगा तो महंगा कार्ड लोग छापता है। इतनी ई देंगे, वीआईपी वाला के देंगे, खूब बढ़िया कार्ड, लंबा चौड़ा, पूरा एकदम बढ़िया बढ़िया बात लिखल है ना। मेरे बुआ की शादी में जलूल आना करके लिखल, और पूरा महंगा वाला कार्ड देगा। और गौवा देहतवा वाला के दे देगा 15 रुपया वाला कार्डवा। ए हो आज यह हो, है कि नहीं? तो 2 रंग के कार्ड दे रहा है, तो एकरा में अब सोच समझ के जाइए किसी के यहाँ बाराती करने, पता लगा कि कार्ड कैसा दिया है। अगर कम कीमत वाला दिया है, इसका मतलब है ना कि आपको आमंत्रण भेजा है। आमंत्रण निमंत्रण में भी अंतर है, पता है आप लोगों को? पता है कि नहीं? निमंत्रण आमंत्रण में क्या अंतर है बताइए? निमंत्रण का मतलब हो गया कि आपको हर हाल में आना है, चाहे आप जहां रहिए। आप नहीं आइएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये हो गया निमंत्रण। जिसको एकदम किसी भी कीमत में दिल से जिसको बुलाने की इच्छा हो, वह हो गया निमंत्रण। और रह गया आमंत्रण। आपको दिया गया है आमंत्रण पत्र, मतलब आप आए तो आए, नहीं आए तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? निमंत्रण आमंत्रण समझ में आया? निमंत्रण का मतलब निमंत्रण पत्र है, मतलब जाना जरूरी है। आमंत्रण पत्र है, जाइयो सकते हैं, नहीं हो जा सकते हैं। बुलाने वाले को आपके लिए कोई फिकर
समझ में आ गई बात है? तो यही सब बात समझते चलिए। तो अब देखिए शरबत है 100 ग्राम पानी 10 ग्राम चीनी पंचोछराइन तनु विलियन। ये जो विलियन तैयार हुआ कैसा विलियन हो गया? तनु विलियन। समझ में आ गया बात है? लेकिन कहता ज्यादा गढ़ा, तो इसका कैसे लिखेंगे? तो वैसा विलियन जिसमें विलय ज्यादा मात्रा में हो। विलय क्या हो? ज्यादा मात्रा में हो। पूछे तो विलय ज्यादा मात्रा में हो। क्या है? ज्यादा मात्रा में हो। समझे कि नहीं? पूछे ना, पूछे तो क्या है? क्या? वैसा विलयन जिसमें विलय क्या है? ज्यादा मात्रा में हो। ज्यादा मात्रा में हो उसे क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे कुछ नहीं करना है, क्या करना है? देखिए इसमें करना क्या है कि शरबत जो बनाए ना, तो अबरी पानी ले लीजिए कितना? 100 ग्राम और चीनिया डाल दीजिए कितना? 50 ग्राम। कितना ग्राम? 50। ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा इसकी अपेक्षा? पीने में मजा आ जाएगा ना? हाँ हो गई तो पियल कई खर्चा करके चीनी उनी में, है कि नहीं है? तो ये हो गया क्या चीज? सांद्र विलयन। कैसा विलयन हो गया? सांद्र विलयन। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए असंतृप्त विलयन। देखिए आपको समझने के लिए लिखे हैं, ये नहीं कि परीक्षाओं में लिख दीजिएगा, आपके समझने के लिए लिखे हैं। भूखल पेट है ये क्या है? भूखल पेट। असंतृप्त विलयन। असंतृप्त का मतलब पहले ही से पता, जो संतृप्त ना हो सके, जिसमें संतुष्टि ना हो सके, आव मिलता तब मजा आ जाता नहीं। जैसे कभी कभी आप देखते हैं आता है कोई खाने पीने के लिए, है कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या करते हैं? दो तरह के लोग आते हैं। एक वो आता है ना, अगर बेचारा का कैपेसिटी है ज्यादा खाने के लिए, और 4 गो रोटी बना करके उसको दे दीजिएगा, अब 5वां रोटी जरा सा मांगा कि 1 और दे दीजिए, तो आप लोग अंदर अंदर खिसा जाए, करने से भूखाइल हमरा ही चला यार, है कि नहीं? एगो है कि आप बरियारी देते हैं कि ना मेरे तरफ से 1 आओ खाइए। दो तरह की बात होती है कि नहीं होती है? तो अब देखिए वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय घुलाया जा सकता है, और अधिक घुलाया जा सकता है, माने अभी अभी ये खा सकता है, अभी और खा सकता है, अभी भूखाइल पेट है, समझे कि नहीं? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। आ गया समझ में? तो उसको कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे? कि वैसा विलयन, वैसा विलयन, है कि नहीं? वैसा विलयन जिसमें और अधिक, वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय घुल जाए, और अधिक विलय क्या हो जाए? घुल जाए। और अधिक माने घुल जाए, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा, या घोला जा सके, या वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय घुल जाए या घोला जा सके, घोला जा सके, है कि नहीं? और अत्यधिक उसको क्या किया जा सके? घोला जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन कहते हैं। आ गया समझ में? उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। समझे कि नहीं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया बात है? क्या बोलेंगे इसको? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे आप घर में खीर बना रहे हैं या सेवई बना रहे हैं, तो क्या कर सकते? आप लोग अपने अंदाज से चीनी डालते हैं, है कि नहीं? तो चीनी आप डाल दिए, फिर लगता है कि तारीख कहानी कम मीठा होगा कि कैसा होगा, आओ भाई 2 चम्मच आओ डाल दे, तो कैपेसिटी था तब ना डाल दिया 2 चम्मच। अगर मान के चलिए कि अगर बना रहे हैं खाना, तो अगर मान के चलिए कि आप उसमें डाल दिए जहर, ये भैया कम जहर है, तो 2 चम्मच आओ डाल दे, तब क्या होगा? है कि नहीं? तो समझ में आ रही है ना बात? चीनी तो आप डाल सकते हैं ज्यादा,
जहर डाल सकते हैं ज्यादा? तो चलिए वो बात नहीं कर रहे थे, इसी मैंने ये हंसी मजाक कर दी। मैंने कहने का मतलब है कि जब आप खीर बना रहे हो, जब आप सवई बना रहे हो, तो आप अगर अपने अंदाज से चीनी डाल दिए, चीनी क्या कर दिए, डाल दिए। अगर लगा कि का होती 4 चम्मच आओ डालिए देवी, ताऊ का हर्जा हो रहा है, आओ मीठे ना हो जाता है, ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? यानी कि उसकी कैपेसिटी है अभी और अधिक लेने की, यानी कि उसमें और अधिक घोलने की कैपेसिटी है, घुला जा सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। जैसे कोई आदमी भूखा है, कोई आदमी बहुत भूखा है और उसको 2 रोटी दिए, तो 2 रोटी दिए तो अभी भी उसका पेट भरा नहीं है, और दिया जा सकता है, और दीजिए, यानी कि और खा सकता है, यानी कि इसको खाने में कोई हर्जा नहीं करेगा, उल्टी वगैरह ये सब इसको नहीं होगा, यानी कि और अधिक है, यानी कि अभी इसका पेट कैसा है, भूखा हुआ है, भूखल पेट है, समझे कि नहीं, अभी संतुष्ट नहीं हुआ है, यानी कि असंतृप्त उसको विलयन बोलेंगे, यानी कि उसमें और अत्यधिक विलय की मात्रा डाली जा सकती है। समझ में आ गई बात है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। लेकिन वही संतृप्त विलयन क्या हुआ कि खाया और ढकार मारा, मैंने हो गया इसका, अब ना चाहिए, अब काम भर खा लिया है, अब ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। मतलब क्या है कि वैसा विलयन जिसमें, है ना, वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घुलाए जा सके, समझे कि नहीं, वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घुलाए जा सके, नहीं घुलाए जा सके, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। आया समझ में? अब वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घुलाए जा सके, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कह सकते हैं, समझे कि नहीं? लेकिन इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। तो इसको क्या कहेंगे, ओवरलोडवा को क्या कहेंगे, तो इसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना। इसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। आ गया समझ में? इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड, इसको क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड। आया समझ में? इसके बाद समझ लीजिएगा, आ रहा समझ में ना? ये रगड़ुआ इसलिए लिख दिया कि मीनिंग गलतियों लिख दिए है ना, तो आप समझ लीजिएगा, हमको गलती मत टोकिएगा कि हम गलती लिख दिए हैं। समझ में आ गई बात ना? इसीलिए ऐसा, जैसे जहां बुकड़ुआ लिखा हुआ है, मतलब समझ लीजिए, जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है बुकड़ुआ में, काहे लिखता है, उसको स्पेलिंग में नहीं पता है, उसको स्पेलिंग में भुला जाता है, वो है कि नहीं? अब भैया डॉक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है, स्पेलिंग भुला गया तो रगड़ दिया, समझे कि नहीं? बस अगर हम यहाँ रगड़ दिए, सर इतना साफ साफ नहीं बोलना था जितना आप बता देते हैं, मैंने हमको नहीं आ रहा था सैचुरेटेड का स्पेलिंग, हम रगड़ दिए, आज समझते रहिए, हम बोल दिए ना कि सैचुरेटेड है कि नहीं, इशारा समझ रहे हैं ना? बस ऐसा नहीं है कि नहीं आता है हंसी मजाक का भी दौर चलेगा। चलिए, वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घुलाया जा सकते, उसे क्या कह सकते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अब अति संतृप्त विलयन किसे कहेंगे इस आधार पर, तो इसको लिखेंगे, वैसा विलयन जिसमें और अधिक, है ना, और अधिक विलय को क्या किया जा सके, बाद जबरदस्ती, कैसे, बाद जबरदस्ती घोला जा सके, उसको क्या कहेंगे, अति संतृप्त। तो कैसे लिखेंगे, वैसा विलयन जिसमें, इसको परिभाषा बनाते हैं बढ़िया से, वैसा विलयन जिसमें, क्या लिखेंगे बढ़िया लगे, वैसा विलयन जिसमें विलय की संतृप्तता से भी अधिक, है कि नहीं, विलय की संतृप्तता से, विलय की कैसे, संतृप्तता से भी अधिक, संतृप्त का मतलब कि अब चाहबे मत कीजिए, लेकिन उससे भी अधिक विलय की सांद्रता
विलय की संतृप्तता से भी अधिक, समझ में आ रहा है ना, विलय की सांद्रता से भी अधिक घोला जा सके, क्या हो सके, घोला जा सके। एक मिनट, विलय की, वैसा विलयन जिसमें विलय की संतृप्तता से भी अधिक विलय घोला जा सके, घोला जा सके, उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। आया समझ में? मैंने कहने का मतलब कि संतृप्ति में जब पूरा हो गया, समझिए ध्यान से, जब आप संतृप्ति में पूरा कर दिए, यानी कि अब नहीं खाया जा सकता था, लेकिन बरियारी नहीं, फलना बाबू एगो मेरे तरफ से तो आपको खाना ही होगा, अंदर अंदर खीस भर जाता है वैसे में, अब जरा कन्या खाएं, एगो रसगुल्ला तो ऐसी छोड़ दिए हैं पत्तल पर, हम वो जगह ही रहा तो नहीं खाते, ये बड़का हमारा मान आदर करने में खा लिया, भले रात में उसको 10 को लैट्रिन हो जाए, वो अलग मैटर है, जिसमें मामला अस्त व्यस्त हो जाए। अब समझ में आ रहा है ना मैटर है, मामला अस्त व्यस्त होगा, ई कह रहा कि फलना बाबू कहला थी तब एगो खाए न पड़ते, बरियारी खा लिया एक ठोर, ना एक रसगुल्ला मेरे तरफ से मुंह में डालिए ना जरा, खिलाता है वैसन में, बोलिए खिलाता है वैसन में? नहीं खिलाता है, लेकिन बात जबरदस्ती उसको घोल रहे हैं। विलयन में अब घोलने का नहीं है, तो अब मार हलवाई लोग क्या करता है, हलवाई लोग जब सीरा बनाता है, बेचारा चीनी आस बस हो जाता है, अब हमारा घुलने के लिए जगह ही नहीं है, घुला रहा है, तब वो क्या करेगा, मार ले लेगा इसे बड़का चाके छोलनी, खूब बड़का छोलनी रहता, खंती रहता है चौड़का वाला, छोलनिया को हम लोग भले कहते हैं, उसको क्या रहता है वो खंती, और कड़ाहा रहेगा इतना बड़ा, नीचे से आग लगा देगा, बेचारा घुल रहा है ये नहीं, खर खर कर रहा है, लेकिन मारे इसे खंती ले लेके हिला ले जा रहा है, गरम कर ले जा रहा है, ऐसे ऐसे हिकोड़ते जा रहा है, नहीं अब कैसहू जो है हलवाई उसको क्या कर रहा है, घुला रहा है, घुलने का कैपेसिटी है नहीं, बरियारी उसको क्या किया जा रहा है, घुलाया जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अति संतृप्त, उसको क्या कहेंगे, अति संतृप्त, यानी कि सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात ना? कितने बच्चों को तनु विलयन, सांद्र विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन आ गया, सबको आ गया, कोई दिक्कत? तो ये जो विलयन का प्रकार पढ़े, 5 प्रकार, किसके आधार पर पढ़े, सांद्रता के आधार पर इसको पढ़े, किसके आधार पर पढ़ लिए, सांद्रता के आधार पर। अब हम लोग विलय के कण के आधार पर पढ़ लेते हैं कि विलय के कण के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। क्या जी, ये तो सांद्रता के आधार पर पढ़ लिए, अब विलय के कण के आधार पर जरा देख लेते हैं, कोई दिक्कत है? ठीक है, विलय के कण के आधार पर विलयन के प्रकार, विलय के कण के आधार पर विलयन का प्रकार, विलयन का प्रकार, विलय के कण के आधार पर विलयन का प्रकार। समझ में आ रहा है बात? देखिए, कण कण बोले तो कण किसमें पाया जाएगा, ठोस द्रव गैस में कण ना पाया जाता है, यानी कि अगर हम लोग बोलिए तो विलयन किसको बोलते हैं, ए भैया विलयन किसको बोलते हैं, तो विलयन बोलते हैं जिसमें विलय भी हो और विलायक भी हो। क्या हो, विलायक, विलय प्लस विलायक को क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा मात्रा, इसका आ गया समझ में? इसी से क्या बन जाता है, विलयन। विलयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सॉल्यूशन। मजा आ रहा है? अब देख लीजिए, अब यहां पर देखिएगा जो विलायक का और विलय का यहाँ पे जो कण आएगा, हम लोग कण की बात कर रहे हैं,
तो वह विलय या विलायक का कण किस अवस्था में होगा? तो या तो वह ठोस होगा, या द्रव होगा, या गैस होगा। तो ये भी दोनों जब आपस में, ये सभी आपस में जब मिलेगा तो क्या बनेगा? विलयन तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? विलयन तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात है? अगर इस आधार पर हम लोग देखें तो जरा हम इसको ऐसे बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? जैसे जिसमें ठोस की मात्रा ज्यादा होगी तो ठोस विलयन। बात समझ में आ रही है? जिसमें ठोस की मात्रा ज्यादा होगी तो ठोस विलयन, द्रव होगा तो द्रव विलयन, गैस होगा तो गैस का विलयन। यानी कि इसमें अगर हम लोग यहां पे लिखें विलयन का प्रकार, क्या लिखेंगे? विलयन का प्रकार। तो विलयन का प्रकार बोले तो कैसा कैसा विलयन? तो विलयन का प्रकार एक हो जाएगा क्या चीज? ठोस। एक हो जाएगा ठोस विलयन, एक हो जाएगा कैसा विलयन? द्रव विलयन। समझ में आ रहा बात है? एक हो जाएगा कैसा विलयन? गैस विलयन। अब यहां पे ले रहे हैं ठोस का प्रकार ले लिए, अब ले लेते हैं विलायक का अवस्था। विलायक बोले तो उसकी मात्रा ज्यादा, विलायक बोले तो जिसकी मात्रा ज्यादा, वो क्या होगा? विलायक। तो विलायक की अवस्था देखिए, विलायक की अवस्था। तो अब विलायक की अवस्था हम क्या लेते हैं? तो विलायक हम एक बार ठोस को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? ठोस को। किसको बनाते हैं? ठोस। यानी कि उसमें ठोस पदार्थ की मात्रा कम की ज्यादा? जोर से बोलिए, ज्यादा। अरे भाई विलायक में अगर हम ठोस रखेंगे तो यानी कि ठोस की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा। विलायक में एक बार हम द्रव लेंगे, इसका मतलब कि द्रव की मात्रा ज्यादा, और गैस लेंगे तो इसकी मात्रा ज्यादा। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया विलायक की अवस्था। अब यानी कि विलय की अवस्था देख लीजिए। विलय, विलय माने जो कम मात्रा में हो, है ना, जो कम मात्रा में हो। अब मान के चलिए कि हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। जैसे कैसे तैयार कर रहे हैं? अगर इस ठोस के साथ हम लोग क्या मिलाते हैं? ठोस को मिलाते हैं एक बार, फिर एक बार हम द्रव को मिलाते हैं, और एक बार हम किसको मिलाते हैं? गैस। तो विलयन तैयार होगा कि नहीं होगा? आप इसमें देखिएगा, विलायक का मतलब कि जिसकी ज्यादा मात्रा हो। तो यहाँ पे ठोस हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा। और यहाँ पर जब ठोस लेंगे ये मात्रा क्या होगा? कम। द्रव की मात्रा क्या होगा? कम। गैस। इसी प्रकार से यहाँ पे द्रव के साथ अगर हम ठोस मिलाए तो एक विलयन तैयार होगा कि नहीं? यहाँ पर द्रव ज्यादा होगा हमेशा। अब इसके बाद द्रव में द्रव का विलयन पढ़ेंगे, और फिर द्रव में किसका विलयन पढ़ेंगे? गैस का। आ रहा समझ में? फिर गैस में हम ठोस का विलयन पढ़ेंगे। यानी कि इस तरह से हम लोग तैयार करेंगे। देख रहे हैं ना? फिर गैस के ले लेंगे द्रव के साथ, और फिर गैस को किसके साथ? गैस के साथ। तो कै गो विलयन तैयार हो जाएगा? 9 गो। कै गो? 9 गो। आ रहा है समझ में? अब यहां पे देखिए बहुत अच्छे से, अब यहां पे देखिए ठोस विलयन में मात्रा ज्यादा होगी ठोस की। विलायक है, चूंकि ठोस यहाँ पे क्या है? विलायक है। उदाहरण समझ लीजिए, एग्जाम्पल। पहले इसका देख लेते हैं। किसका? ठोस का। आपने नाम सुना होगा पीतल। तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु है, मिश्रण है वो। तो किस चीज से बना है? पीतल। तो हमने आपको बताया था कि पीतल बना है पिताजी से। और पिताजी बोले तो देखिए ना ध्यान से, पिताजी। तो पी से हो गया पीतल। तो पीतल बना है किससे? ता से तांबा, और जी से जिंक। तांबा और जिंक को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? पीतल। और दोनों ठोस हो गया कि नहीं हो गया? दोनों ठोस हुआ कि नहीं हुआ? आ रहा समझ में? तो यहां पर इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है? पीतल। क्या हो सकता है? पीतल। तो पीतल का निर्माण कैसे हुआ है? तांबा और जिंक से, और दोनों के दोनों क्या है? ठोस। अब इसमें क्या है स्थिति कि दोनों के दोनों अगर ठोस है, समझे कि नहीं? लेकिन इसमें एक ठोस की मात्रा क्या होगी? ज्यादा।
और एक ठोस की मात्रा क्या होगी, कम। जिसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी उसमें वह विलायक हो जाएगा। तांबा ज्यादा है तो तांबा क्या हो जाएगा, विलायक, और उसी में जिंक घुसा हुआ है तो जिंक क्या हो जाएगा, विलय। समझ में आ गया बात है। और इससे जो विलयन तैयार हुआ उसका नाम हो जाएगा पीतल। और कैसा विलयन उसको कहेंगे, ठोस विलयन। कैसा विलयन कहेंगे, ठोस। आप कांसा का नाम सुने हैं, अरे भैया कांसा का नाम सुने हैं। कांसा को ही अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रोंज। क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मीन्स कांसा, ब्रॉन्ज मीन्स कांसा। अब पीतल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताइए तो, ब्रास। पीतल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्रास। इसको बोलते हैं ब्रास, याद रखेगी, रखिएगा। इसको बोलते हैं क्या चीज, ब्रोंज। क्या बोलते हैं, ब्रोंज, है कि नहीं। ब्रोंज, आप कभी कभी ओलंपिक में खेलने जाइएगा तो आपको मेडल मिलता है, ब्रोंज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, है कि नहीं। आप कहीं ब्रास मेडल सुने हैं, ब्रास मेडल ना, ब्रास मेडल ना रहता है, ब्रोंजे मेडल रहता है कम से कम में। समझ में आ रही है बात ना। हाँ, तो ब्रोंज मेडल तो मिलता हुआ दिखाई दीजिएगा। तो ये जो कांसा भी बनता है तो उसमें भी दोनों ठोसे हैं। दोनों क्या चीज है, ठोस है। किस चीज से बनता है, तो ये बनता है तांबा प्लस टीन से। किससे बनता है, तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। तांबा भी ठोस, टीन भी ठोस। तांबा की मात्रा ज्यादा यानी कि हो जाएगा विलायक, टीन की मात्रा कम हो जाएगा ठोस। लेकिन है तो ये विलयन, बोलिए। और समांगी मिश्रण है। कैसे समांगी है, तो आप अगर पीतल अगर हम कांसा आपको दे देंगे तो आप नहीं बता सकते हैं कि ई वाला चीजवा जो है से तांबा है, ई वाला चीजवा टीन है, निकाल पाइएगा। इतना बढ़िया से हर जगह मिला हुआ है कि आप नहीं कह सकते हैं कि कहां पे तांबा है और कहां पे टीन है कि नहीं। कहां पे तांबा कहां पे जिंक है पीतल में पता चलता है, नहीं पता चलता है। क्यों, क्योंकि वह एक समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण को ही क्या बोलते हैं, विलयन। और विलयन है तो कैसा विलयन है, तो चूंकि इसमें दो चीज तो है लेकिन दोनों के दोनों ठोस हैं, इसलिए यह ठोस विलयन है। समझे कि नहीं, क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां तक समझ में आ गया बात है कि कहीं से कोई दिक्कत है। अब जरा सा देख लेते हैं इसको, द्रव्य को। अब तो इसमें आराम से पता लग जाएगा कि ठोस ज्यादा होगा और द्रव्य की मात्रा कम होगी। क्यों भाई, तो यहां विलय के तौर पर द्रव आया है, और विलय हम उसको कहते हैं जिसकी मात्रा कम हो, उसी को क्या कहते हैं, द्रव। तो आप नाम सुने होंगे अमलगम का। किसका नाम सुने होंगे, अमलगम। इसका बहुत अच्छा उदाहरण अमलगम का देते हैं। ये अमलगम है क्या सर, तो अमलगम का निर्माण होता है, किसी भी धातु को ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, उस धातु में आपको मिला देना है पारा। क्या मिला देना है, पारा। धातु में जब पारा मिला देते हैं तो वह उसका अमलगम तैयार हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम सोडियम में Hg मिला दिए तो यह सोडियम का अमलगम हो गया। किसका अमलगम हो गया, सोडियम का। अगर मान के चलिए हम कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम मिला दिए, पारा मिला दिए तो ये हो जाएगा किसका, कैल्शियम का। अगर हम इसको मैग्नीशियम के साथ मिला दिए पारा को तो यह किसका अमलगम तैयार हो जाएगा, मैग्नीशियम का अमलगम तैयार हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। अब यहाँ पे पारा क्या है, तो पारा द्रवित अवस्था में है। पारा किस अवस्था में है, द्रवित अवस्था में है। एक ध्यान में इस बात को भी हम आपको बता दे रहे हैं, पारा भी क्या है, धातु है, लेकिन पूरे धातु में पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऐसा धातु है जो द्रवित अवस्था में पाया जाता है, तो क्या बताइएगा, पारा। पारा माने मरकरी। मरकरी मतलब ये मरकरी नहीं, अरे जे बुखारवा नापने के लिए ऐसे नहीं लगा देते हैं डॉक्टर साहब, तो ऐसे करके ऐसे देखते हैं ना, इसमें वो पारा तो धातु है। क्या है वो, धातु है। वो धातु है, वो धातु है लेकिन फिर भी किस अवस्था में है, द्रवित अवस्था में। लेकिन धातु
द्रवित अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है, अपवाद है। याद रहेगा ना कि नहीं याद रहेगा? बोल भी नहीं करता है। अच्छा एक चीज बताइए, कौन ऐसा धातु है जो द्रवित अवस्था में रहता है? तो बताए पारा। कौन ऐसा अधातु है जो द्रवित अवस्था में पाया जाता है? कौन ऐसा अधातु है बताइए तो ब्रोमीन। याद रखिएगा, क्या नाम है उसका? ब्रोमीन। धातु, धातु देखिए, धातु में पारा कौन अवस्था में रहेगा? द्रवित। और अधातु बोले तो अधातु में किसका नाम लीजिएगा? ब्रोमीन, जो द्रवित अवस्था में होगा। समझ में आ गई बात है? तो ये जो अवस्था होगी इसको याद रखिएगा। हम पूछ दिए आपसे, ऐसे ही कोई और पूछ देगा तो आप मुंह बना लीजिएगा, तो हमको नाम खराब कर दीजिएगा। समझ में आ गई बात है? ये सब याद रखिएगा। तो यहां पे आप समझ में आ गया। तो यहां पर बताइए, यहां पर सोडियम की मात्रा ज्यादा होगी कि पारा की मात्रा ज्यादा होगी? ले, अरे भैया पारा विलय में है। आंधर लोग, ये विलय की अवस्था है द्रव, पारा क्या है? द्रव अवस्था में है। आई विलय अवस्था में तो विलय ज्यादा, विलायक ज्यादा, विलायक ज्यादा। तो विलायक में कौन है? ठोस। यानी कि यहां पर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। अब पारा की मात्रा क्या होगी? कम। उससे जो विलयन को तैयार होगा उसको बोलेंगे ठोस विलयन, यानी कि ठोस द्रव का विलयन। आ गया समझ में? एक ठोस है, इसमें एक द्रव है। इतना पहाड़ है तैयो ये सब मूर्ख निधवती आती है। इसमें कौन ज्यादा होगा जी? तब पारा। कैसे पारा होगा? यहाँ विलय में है पारा। पागल नहीं लिखा हुआ है द्रव, द्रव वाला ले रहे हैं। एगो ठोस ले रहे हैं, एगो द्रव ले रहे हैं। पहले का जो उदाहरण दिया उसमें एगो ठोस लिए, एगो दूसरे को ठोस लिए। समझ में आ गई बात? अब किसको लेंगे? अब एगो लेंगे ठोस और एगो लेंगे गैस, और दोनों के मिलाएंगे। एगो लेंगे ठोस और एगो लेंगे गैस, वो दोनों को। गैस की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए इस विलयन में कि ठोस की मात्रा? ठोस की मात्रा ज्यादा होगा, गैस की मात्रा क्या होगी? कम। तब ना ठोस विलयन तैयार होगा। पागल, दिमाग खराब कर ले हैं। 12 में क्लास में पढ़ते बुझाइए नहीं रहे, तो बच्चा को बुझा जाए। तो ठोस में आप क्या लीजिएगा? आप क्या कीजिए, प्लेटिनम ले लीजिए, है कि नहीं? पीडी। और उसमें क्या चीज को मिला दीजिए? ये जो होता है पीडी, वह हाइड्रोजन को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? हाइड्रोजन को। किसको अवशोषित कर लेता है? हाइड्रोजन को। यह हाइड्रोजन को क्या करता है? अवशोषित। तो हाइड्रोजन को जब सोख लेगा, तो हाइड्रोजन को जैसे ही सोखेगा तो क्या हो जाएगा? दोनों आपस में मिल जाएगा। सोखने का मतलब क्या हो गया कि मिल गया। अरे हाइड्रोजन जाकर के इसमें घुस जाएगा तो सोख लिया ना। तो इन दोनों का जो मिश्रण तैयार हो जाएगा तो उसको हम लोग कौन सा मिश्रण कहेंगे? ठोस। क्योंकि इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा। इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा। और इसकी मात्रा क्या रहेगी? कम। आगे समझ में? अब देख लीजिए, इसका द्रव विलयन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले द्रव में ठोस डाल देते हैं। द्रव में क्या डाल देते हैं? ठोस। अच्छा एक चीज बताइए, इसका सोचने की बात है, यही में तो सबसे ज्यादा विलयन तैयार होता है। द्रव में ले लीजिए पानी। द्रव में क्या ले लीजिए? पानी। और ठोस के रूप में ले लीजिए क्या चीज? चीनी। तो पानी और चीनी से क्या चीज बन जाएगा? शरबत। तो शरबत द्रव विलयन है कि ठोस विलयन कहलाएगा? तो चूंकि पानी ज्यादा है इसलिए यह द्रव विलयन कहलाएगा। कौन सा विलयन कहलाएगा? द्रव विलयन कहलाएगा। तो शरबत क्या कहलाएगा? द्रव और ठोस का सबसे बढ़िया उदाहरण हो गया ये। अब हम लोग देखते हैं द्रव में द्रव का विलयन। एक दिन द्रव भी रखेंगे और फिर द्रव रखेंगे। उदाहरण बताइए तो, द्रव में द्रव को मिलाइए तो। दूध में पानी नहीं मिला के बेचते हैं? आप लोग बेचते हैं? बोलिए नहीं ना। अब जैसे दूध में पानी मिला देते हैं, तो अब बताइए इसमें दूध ज्यादा कि पानी ज्यादा? दूध ज्यादा। पानी ज्यादा हो जाएगा तो फिर दूध रहेगा कहाँ? वो समझ में आ रही है बात ना? तो दूध में हम लोग पानी मिलाते हैं तो यहां पर ही पानी कम हो गया और दूध ज्यादा है, दोनों द्रव है। तो द्रव में द्रव का विलयन हो गया ना। तो इसको क्या बोलेंगे? द्रव विलयन। क्या बोलेंगे इसको? द्रव विलयन। या दूसरा उदाहरण इसका देखिए, पहला उदाहरण दे दिए, दूसरा उदाहरण। शराब आदमी को पीते हुए देखे होंगे।
शराब लेगा उसमें पानी डालेगा, पनिया ज्यादा डाल देगा और इतना सुन लेगा शराब। शराब बोले तो क्या चीज लेता है वो? एथेनॉल। क्या लेगा वो? एथेनॉल। और उसमें हरा हरा एक गिलास क्या डाल देगा? पानी। अब बगल में रखेगा दालमोट, एक फूंक मारेगा पिएगा नहीं, एक फांका मारेगा और क्या करेगा? पिएगा, है कि नहीं? ढेर के तो हम देखे नीमकों पर मार लेता है, नीमकवा 4-4 पी लेता है कि नहीं? तो भैया एक धरती पर आदमी है, आंख से होशियार रहिए। दारू पीने वाला से क्या रहना है? होशियार रहना है, समझे कि नहीं? किसी ने भगवान से पूछा कि भैया दारू में क्या चीज है, नहीं समझे कि इसको आप बोलते हैं कि हर्जा करेगा। दारू तो न मीट है न मुर्गा है, किसी जीव की हत्या भी नहीं है, समझे कि नहीं? तो हुआ क्या चीज की, मान के चलिए कि देखिए जब शराब आप पीते हैं तो ब्रेन आपका काम करना क्या हो जाता है? बंद कर देता है और निगेटिविटी की ओर ज्यादा इसका ध्यान रहता है कि नहीं? वह शक्ति प्रदान करता है कि आप मीट मुर्गा खाना शुरू कर दीजिए, वो प्रेरित करता है, समझे कि नहीं? तो इसीलिए उसको खराब माना गया है कि गंदा चीज की ओर ज्यादा आकर्षित करने लगता है कि नहीं? और उससे कोई लाभ है नहीं, उससे कोई लाभ नहीं है। तो ये आप जो शराब जो पीते हैं, शराब, तो शराब में आप क्या क्या चीज लेते हैं? तो ये भी इसमें पानी ले लेते हैं, पानी की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, और एथेनॉल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एथेनॉल, उसमें मिला करके पी लेते हैं, समझे कि नहीं? तो ये भी द्रव में द्रव का मिश्रण हो गया, तो इसको कौन सा विलयन कहेंगे? द्रव विलयन कहेंगे। अब जरा सा द्रव में गैस को मिलाते हैं, तो आप खूब रोज पीते हैं द्रव में आप गैस रोज पीते हैं, बिना पीले आप रह ही नहीं सकते हैं। कितना बच्चा कोल्ड ड्रिंक पिया है? सब पिए हैं, पेप्सी कोला स्प्राइट पिए हैं कि नहीं पिए हैं? अब पीला के बाद ढकार आता है, ओ नाक भनभना गया। पहले जो कोका कोला सब आता था ना तो नकिया भनभना जाता था, अब तो मिलावटी बनाता है नहीं। तो ये जो आपका गैस जो निकला, किसकी वजह से निकला? तो जितना भी पेय पदार्थ है सब में एक गैस डाला जाता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड कभी अंदर रहेगा शरीर में? कार्बन डाइऑक्साइड तो बयाल रहता है बाहर निकलने के लिए, वो कभी भी पेट के अंदर में नहीं रहेगा, समझे कि नहीं? वो बाहर निकलना चाहता है, वायुमंडल को जाना चाहता है। तो जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा तो जितना जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुला हुआ है पेय पदार्थ में, वह बाहर निकलेगा और ढकार आएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा? ढकार आएगा, और ढकार के तौर पर वह क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। आगे समझ में? तो आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, तो इसमें क्या रहता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया जाता है? ठंडा, और गैस के रूप में क्या मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, समझे कि नहीं? ठंडवा की मात्रा ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम, है कि नहीं? तो यह जो विलयन तैयार हुआ कैसा विलयन हो जाएगा? द्रव विलयन हो जाएगा। जैसे आप पानी लेते हैं तो पानी का सूत्र होता है H2O। तो पानी में क्या मिला हुआ रहता है? तो पानी में ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है कि नहीं? अरे हम लोग के शरीर में गलफड़ा नहीं है, गिल्स नहीं है। गिल्स क्या करता है? पानी जब पीती है मछली या पानी लेती है तो पनिया क्या अलग कर देता है? ऑक्सीजन अलग हो जाता है, समझे कि नहीं? और उसे अपना सांस ले लेता है। हम लोग में ऐसा सिस्टम रहता था, हम लोग भी पानी में डूबल रहते हैं। अब पानी हम लोग लेते, अब पानी अलगे हो जाता है, ऑक्सीजन अलगे हो जाता है। आ गया समझ में? तो अब जल में रहने वाला जितना भी जलीय जंतु है उसके शरीर की बनावट ऐसी है कि पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को अलग कर लेता है और सांस के रूप में उसका इस्तेमाल करता है कि नहीं है मैटर? समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं? तो ये भी उदाहरण किसका हो गया? द्रव में विलयन का। किसका उदाहरण हो गया? द्रव में विलयन का उदाहरण हो गया। समझ में आ रही है बात ना? अब जैसा पढ़ते हैं गैस विलयन। तो गैस में पहले ठोस मिलाते हैं। गैस में क्या मिलाते हैं? ठोस। गैस में ठोस मिला देते हैं। तो गैस में ठोस का उदाहरण बताइए। जैसे नाइट्रोजन गैस है, इसके साथ कपूर मिला दीजिए। कपूर जो डायरेक्ट
ठोस से गैस बदल जाता है। तो जो कपूर है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जो सीधे ठोस को किसमें बदल दे? गैस में। तो ठोस जब सीधे गैस में बदलेगा तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो जब नाइट्रोजन क्या है? गैस है, इसमें क्या मिला दिए हैं? कपूर। कपूर क्या हो गया? ठोस। नाइट्रोजन क्या हो गया? गैस। मात्रा किसकी ज्यादा होगी? गैस की। तब नहीं गैस विलयन बनेगा, क्योंकि विलायक में क्या लिखा हुआ है? गैस की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। इसमें नाइट्रोजन ज्यादा, कपूर यानी कि ठोस कम। तो इस विलयन को हम लोग कैसा विलयन कहेंगे? गैस विलयन। इस विलयन को नाम क्या रखेंगे? गैस और ठोस का विलयन। समझे कि नहीं? जिसकी मात्रा ज्यादा वह विलायक, जिसकी मात्रा कम वह विलय। तो अभी जितना इसमें उदाहरण देंगे, इसमें जो दिए थे, इसमें ठोस की मात्रा ज्यादा किए थे, इसमें द्रव की मात्रा ज्यादा किए हैं, और इसमें गैस की मात्रा ज्यादा हो रहा। अब गैस में द्रव, अब गैस में क्या चीज? द्रव। आप देखिए, हम तीनों में नाइट्रोजने लेंगे। तीनों में उदाहरण में क्या लेंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजने गैस को, नाइट्रोजने ज्यादा है तो किसको लेंगे? नहीं, वायुमंडल में किसकी मात्रा ज्यादा है? कौन गैस की मात्रा ज्यादा है? नाइट्रोजन गैस की मात्रा ज्यादा है। नाइट्रोजन गैस की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो हम जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का कर रहे हैं। तो अगर इस नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म, ये जल्दी जल्दी क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं। क्लोरोफॉर्म नहीं समझते हैं? अरे रुमलिया में टिप टिप मारिए, नकिया में सुंघाइए, बेहोश करके टैंक लेके चले जाइए, उसी को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या करता है? बेहोश। क्या करता है? बेहोश। जाइएगा मार्केट में, बोलिएगा क्लोरोफॉर्म दीजिएगा, और तो लगा करके सूंघ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ट्राई कर लीजिएगा, है कि नहीं? तो इसमें क्या रहता है? बेहोश करने वाला दवा रहता है। क्या रहता है? बेहोश करने वाला दवा। और ये क्या रहता है? ये भी गैस बन जाता है। ये रहेगा अंदर में ना, तो द्रव में रहेगा, हिलाइएगा तो पानी जैसा रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको दबाइएगा तो गैस के रूप में बाहर निकलेगा। कैसे बाहर निकलेगा? गैस। कैसे बाहर निकलेगा? गैस। लेकिन है किस रूप में? द्रव अवस्था में। अंदर में है कैसा? द्रव। ना देखते गैसवा, देखिए ना, गैसवा हिलाइएगा तो गैस क्या है? द्रव अवस्था में है। लेकिन जैसे ही इसको चालू कीजिएगा तो बाहर निकलेगा तो किस अवस्था में? गैस की अवस्था में। लेकिन है द्रव ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? गैस द्रव का मिश्रण है कि गैस का विलयन। अब गैस में गैस तो सब मिलल है। नाइट्रोजन में कोई गैस मिला दे, वायुमंडल में तो खाली गैसे गैस ये है। पूरा वायुमंडल में हाइड्रोजन है, है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सब आपस में मिला हुआ है। वायुमंडल में सब आपस में मिला हुआ है, सब गैस एक दूसरे गैस से मिला हुआ है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है वायुमंडल में, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। तो और गैस और कम है, जैसे नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिला हुआ है, नाइट्रोजन ज्यादा है, तो गैस में गैस का विलयन हो गया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? आज इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत, क्योंकि बैटरी ही मेरा समाप्त हो चुका है। आप लोगों को ये जब पूरा टॉपिक पढ़े तो कैसा लगा? बोलिए, एक मिनट। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। समझ में आया? अगर इस समझ में आता है तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं, देखिए पढ़ाई के साथ आप लोग हमेशा तैयार रहेंगे। जब हम चैप्टर समाप्त कर देंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखना ही होगा। समझे कि नहीं? क्वेश्चन आंसर हमको किसी भी तरह से आप कमी नहीं निकालिए कि हमको में क्या कमी है, मत निकालिए। निकालिएगा तो उठा के बाजार देंगे। तो इसलिए कि आपको लिखना ही होगा। आप लोग क्या समझते हैं जानते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? भार हमको कम पड़े, भार तो हम कम पड़ने नहीं देंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। आप लोग जो है हदिया लाए हैं, समझ में आ रही है ना बात? तो आप लोगों ने देखा विलय के कण के आधार पर विलयन के प्रकार, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन कौन सा मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण है। समांगी भी समांगी मिश्रण किसका है? तो मिश्रण का ये दो रूप है कि नहीं? इसके बाद टोटल चीजों को आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। आप सभी बच्चों को पढ़ने के लिए दिल से बधाई। बहुत सुंदर अगर लगा हुआ होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तो मिजाजे मेरा फ्रेश हो जाएगा, मजा आ जाएगा। समझे कि नहीं? तो जब हम आप लोगों के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आप लोग भी मेरे लिए प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।